के सरिता विहार से खबर है, जहां नाले में युवक गिर गया है और लोगों की सूझबूझ से युवक की जान बच पाई है। राजधानी दिल्ली में खुले नाले लोगों के लिए लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। सरिता विहार इलाके में महज 20 दिनों के अंदर नाले में गिरने का यह तीसरा मामला सामने आया है। मथुरा रोड स्थित आली ड्रेन में एक युवक गिर गया है और राहगीरों की सूझबूझ और तत्परता से उसकी जान बचाई जा सकी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत नाले से बाहर निकाल लिया था, ऐसे में उसकी जान बच पाई। तो देखिए ये हाल है राजधानी दिल्ली का, जहां खुले नाले में किस तरह ये युवक गिर गया। इससे पहले एक महिला के गिरने का मामला सामने आया। इससे पहले आपको खबर बताई प्रेमनगर की, जहां उफनते नाले में और जल भराव की वजह से 8 साल के बच्चे की जान चली गई। उससे पहले 15 साल के मिथुन की जान चली गई थी। प्रशासन कहां सो रहा है, इस पर सवालिया निशान है और लगातार लोग ड्रेन में गिर रहे हैं। नाले जो खुले पड़े हैं, गंदगी का जहां तहां अंबार लगा हुआ है, वहां लोग गिर रहे हैं और प्रशासन पर यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है। उधर की साइड। तो ये सरिता विहार से तस्वीरें सामने आई हैं और ये 20 दिनों में तीसरा मामला है जहां ये शख्स इस तरह खुले नाले में ड्रेन में गिर गया और ये प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें अपने आप में प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं कि लोगों की सुरक्षा, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस युवक को कोई नहीं देखता तो बहुत देर तक इस गंदगी भरे नाले में जो ये युवक गिरा हुआ है, क्या इसका हाल होता, क्या हश्र होता, ये अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों से। लेकिन लोगों की सूझबूझ से युवक की जान बचाई जा सकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शामली की बात करेंगे, जहां हरियाणवी सिंगर की हत्या का मामला सामने आया है। सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिम के बाहर अंकित बालियान पर फायरिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। अंकित जिम से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठा था, तभी 4 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने करीब 14 राउंड गोलियां चलाई, जिससे अंकित की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद परिजनों और लोगों में आक्रोश फैल गया है। परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर करीब 5 घंटे तक जाम लगाया। बाद में पुलिस ने परिजनों को समझाया और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, हमलावरों की तलाश जारी है। हमारे 112 पे कॉल गई, जिसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंदीखड़ा मूल निवासी है, वो जिम करने आते थे यहाँ पे, और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के गोली मार दी, उनकी मौके पर मौत हो गई। लड़का हमको मौचरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे कोतवाली, हमारे एसपी सब लोग लगे हुए हैं इसमें। बहुत जल्दी घटना का मौके पर मुझे व्यवस्था करके इसको भेज दिए जाएंगे। बुधवार की शाम को अंकित बालियान नाम के हरियाणवी सिंगर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर शामली इलाके में हत्या कर दी। शूटर्स की संख्या 4 से 5 बताई गई और शूटर्स इस जिम के बाहर यहां पर पहुंचे थे उस वक्त जब मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर से हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान बाहर निकले। जिम करते ही जैसे ही वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में पहुंचे, उसी दौरान यहाँ पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। चारों यहाँ पर जो हमलावर थे वो इसी जगह पर अपनी बाइक खड़ी करके आए थे। एक चश्मदीद हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? अक्षय गर्ग। अक्षय, क्या आपने देखा पहले ये बताइए। सर हमने गोली चलती हुई देखी है पूरी लाइव, बिल्कुल। हाँ। हाथ में 4 लोगों के हाथ में काले रंग का तमंचा था। हाँ। फिर पिस्टल कह लो, तमंचा कह लो, वो था। हाँ। उन्होंने धड़ गोलियां चला दी। हमारे भी दिल में दहशत बैठी है अभी है। अब दुकान खोले ना खोले हमारा माहौल नहीं है अब बैठने का यहाँ रहा। किस जगह पर गाड़ी खड़ी करी थी अंकित ने? ये सामने जहाँ तार टूटा पड़ा है नीचे। क्या वो अकेले थे? नहीं, एक जना हो रहा था उनके साथ, उनका दोस्त। उनका दोस्त? हाँ, वो भी था यहाँ पर? हाँ, वो भी एकदम जिम में से बाहर निकल गया। उनने देखा कि अंकित को गोली मार दी गई है, वो एकदम गाड़ी में लेके अस्पतालों से अंकित को जब। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर पुलिस आई होगी? हाँ, फिर तो पुलिस आ गई थी। फिर हम भी अपने घरों लिए, फिर हम ताला मार के कि हम भी क्यों रुके जी, जब ये वारदात होली। किस तरफ को भागे ये लोग? पहले तो ये बाइक उठाई है मेरी दुकान से, अब नू पता नहीं, पहले इधर गए। हाँ। फिर फिर इधर को आए वापसी सीवी गुप्ता की कॉलोनी की तरफ को। पहले सामने की तरफ गए? हाँ, फिर उल्टे भागे को चले गए। हाँ, उसके बाद फरार हो गए। हाँ जी। देखिए ये यहाँ पर चश्मदीद हैं जिन्होंने ये बताया था कि उनकी दुकान के आगे 2 बाइक यहाँ पर खड़ी करी थी और उसके बाद एक बदमाश वहाँ पर था, जबकि 4 शूटर
इस जगह पर थे। ये वो जगह है जहां पर जिम से बाहर निकलते ही अंकित बालियान के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने मारी थी, क्योंकि उन्हें बैठने का मौका ही नहीं दिया गया, संभलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ एक चालक भी था जो गाड़ी चला रहा था, जो हमेशा उनके साथ आता है। जिम के अंदर क्या कोई कन्वर्सेशन हुआ, क्या कोई फ़ोन कॉल आया, क्योंकि इस तरह से कोई किसी को मारता नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रंजिश थी, और रंजिश या क्या कोई गैंग्स उन्हें लगातार धमकी दे रहा था। जिस तरह से वो काफ़ी फेमस थे, हमेशा गन या फिर इस तरह के कल्चर में वो गाना बनाया करते थे, और इसी वजह से वो काफ़ी फेमस थे इलाके में। यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूर उनका घर है, रोज़ाना शाम को जिम में यहाँ पर आते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कई टीमें बनाई है। देर रात तक लोगों ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी, मांग थी उनके परिजनों की, स्थानीय लोगों की, कि उस पूरे मामले में हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, जल्दी पकड़ा जाए। पुलिस ने फिलहाल समझा बुझाकर सभी को घर भेजा। उसके बाद पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और अब कई टीमें यहाँ पर हमलावर शूटर्स की पहचान और तलाश करने में जुटी हुई है। इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, मुजरिम पकड़े जाएंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो डेड बॉडी उठा ली गई? डेड बॉडी उठा ली गई थी। हाँ, पुलिस से कहने से इसके साथ मंत्री वीरेंद्र जी भी आए थे, वो कहने से